नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष कुछ अपने उद्बोधन रखना बहुत आवश्यक समझा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो सिर्फ देश का नहीं विश्व की हालत है उस पर अपना उद्बोधन देने जा रहा हूं। आज का विषय है कोरोना। वैसे देखा जाए तो कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी अति प्राचीन काल की बीमारी है। जब हम लोग बच्चे थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो जीव विज्ञान में हमने कोरोना के बारे में पढ़ा है, किंतु उसके बारे में उपचार की जो दवा थी वो नहीं थी। और अचानक यह बीमारी चीन से निकला और चीन से आते ही एक ऐसा वायरस हो गया कि संसार को किसी भी कोने में जाने से ये वंचित नहीं रहा और बहुत वेग से गया। तो कोरोना क्या है? यह एक ऐसा खतरनाक बीमारी है, किसी को स्पर्श मात्र करने से ही नहीं, छाया लग जाने से, जहां पर वो है उस जगह बैठने से, स्पर्श करने से यह बीमारी बहुत हद तक, बहुत गति के वेग से ये चलती है और फैल जाती है। जो चीन से प्रारंभ हुई और विश्व के ऐसी कोई भी कोना नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहां तक ये बीमारी अभी तक नहीं गई है। सभी जगह अपना ये स्थान बना चुका है। अब मित्रों, हमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात है कि देश की जो आर्थिक स्थिति ही चरमराई नहीं है, विश्व की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया गया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हुई थी और लोग चिंतित नहीं थे घर में जितने की आज चिंतित हो चुके हैं। चूंकि आज शरीर की बात है, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे ये कहना कल मुश्किल है, लेकिन हम बच भी सकते हैं। इसमें सिर्फ जरूरत है सावधानी। इसलिए आप लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि हम सुरक्षित रहें। मेरे सुरक्षित रहने से मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरा गांव, मेरा बस्ती, मेरा पंचायत, मेरा ब्लॉक, मेरा जिला, मेरा राज्य, मेरा प्रांत, मेरा देश और इसके बाद संसार सब सुरक्षित हो सकता है, किंतु एक सावधानी से। इसलिए सबसे बड़ी इस पर सावधानी है, जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा देखेंगे तो यह बीमारी पर हम विजयी प्राप्त निश्चित ही करेंगे। आज यह बीमारी जो फैल गई, विश्व के तमाम लोगों ने मान लिया, सभी विश्व के जो भी राजनीतिज्ञ है, अपने के धुरंधर कहने वाले सभी ने मान लिया कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसने इस बीमारी पर कंट्रोल किया है। हम पथ से भटक गए थे कुछ दिनों के लिए, जब से हम इंडिया में आ गए थे हम भटक गए थे। जब तक हम भारत में रहे नहीं भटके, और भारत में पुनः रहना पड़ेगा। सिर्फ भारत को भारत में नहीं रहना पड़ेगा, विश्व को भी भारत में ही अब रहना पड़ेगा और भारत के दिशा निर्देश से उसको चलना पड़ेगा, तभी वह सुरक्षित हो सकता है, अन्यथा सुरक्षित होने से वंचित रह सकता है।
हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही कहा था कि वंदना, जब एक दूसरे से हम मिलते हैं, बात करते, तो बातचीत की जब सिलसिलाएं प्रारंभ हो जाती है तो उस समय हमारे हाथ जोड़कर वंदना, ये संस्कार है, एक शिष्टाचार है। और यहां से हम प्रारंभ करते हैं अपनी वाणी को। कोरोना के बारे में जब विश्व में ये हलचल मचा दिया, तो भारत के ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं, अपितु संसार के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ने व्याख्यान दिया परसों, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक जनता कर्फ्यू 22 मार्च को रविवार को प्रातःकालीन 7 बजे से रात्रि को 9 बजे तक, इसमें आप हमारा सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है। अब सोचना यह है कि नरेंद्र दामोदर भाई मोदी को कितना चिंता अपने नागरिकों पर है कि सारी कार्य को छोड़ करके इस पर तुरंत आ चुके, जबकि प्रधानमंत्री कितने व्यस्त होते हैं ये हम सबको जानकारी ही है। बावजूद सारी व्यवस्था को छोड़ के सिर्फ कोरोना पर उन्होंने आ गया और उन्होंने लोग से ये करबद्ध प्रार्थना किया, निवेदन किया, आग्रह किया और एक सुझाव मानिए तो सुझाव भी उन्होंने दिया। एक दिन हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। 22 मार्च को 7 बजे से प्रातः रात्रि को 9 बजे तक एक जगह हम दूसरे नहीं करेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, घर में समाचार पढ़ेंगे, समाचार देखेंगे और भी साहित्य पढ़ेंगे। कोई इसका परिणाम क्या मिलता है? यह एक प्रयोग किया गया है और प्रयोग निश्चित है कि कंट्रोल होगा, क्योंकि भारत देवभूमि है। यहां ऋषि मुनि अवतार हुए हैं, भगवान भी मानव रूप लेकर के कई रूपों में अवतरित हुए हैं और समाज को, सिर्फ भारत को नहीं, विश्व को उन्होंने ज्ञान का दिशा दिया है और उस पर विश्व चल रहा है। बीच में कुछ दिनों से हम भटक गए थे। जब से हम इंडिया में आना शुरू हो गए थे तब से हम अपने पथ से कुपित हो गए थे, भटक गए थे। न जाने हमको कितना ज्ञान हो गया था, अपने ज्ञान पर बहुत हमें अहंकार हो गया था। इसलिए यह एक समझिए कि भगवान का एक आशीर्वाद, एक निर्देश भी है। कोरोना ही सही, लेकिन एक निर्देश भगवान का आ गया है कि अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने शिष्टाचार में परिवर्तन करो। जो भारत में था पहले वही भारत बन के रहोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। अब खान पान के लिए इतनी व्यवस्था हमारे ईश्वर ने जब हमें जन्म दे करके धरती पर भेजा, किसी भी जीव जंतु को भेजा जन्म दे करके, तो उससे पहले उन्होंने सारा निर्माण यहां पर कर दिया था कि जीव जंतु जाएगा, उसको रहने सहने की क्या व्यवस्था होगी, खान पान की क्या व्यवस्था होगी, पीने के लिए जल कैसे होंगे, छाये के लिए पेड़ पौधे, सबका निर्माण कर दिया। सभी के निर्माण के पश्चात जीव जंतु का निर्माण किया और तत्पश्चात मानव का निर्माण उन्होंने किया और मानव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देकर के भेजा। जीव जंतु 84 लाख जीव जंतु हम वेदों में पढ़ते हैं, है 84 लाख जीव जंतु, किंतु सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ मानव है। वेदों का ऐसा कहा गया है कि सभी जीवों में भटकने के पश्चात हम अच्छे कर्म करके आते हैं तो मानव जन्म हमें मिलता है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो मानव की तरह हमें रहना चाहिए। इसमें भगवान ने सारा ज्ञान भेजा है। हम आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, माताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, भाइयों के साथ, पिता के साथ, बहनों के साथ, समाज के साथ, मित्रों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा हम आचरण कर रहे हैं, यह सब जो है सो हमें देखना है। ये भगवान बना करके हमको भेजा है, ये सारी विषय हमको। मित्रों, अब सवाल यह है कि जो खान पान मनुष्य भी करता है और खान पान पशु भी करते हैं, किंतु हम दोनों के खान पान में फर्कता देखते हैं। मनुष्य ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो खाने से वंचित रह गया। मनुष्य ने तो हद ही कर दी, अपनी स्वभाव को पता नहीं कितना ज्ञानवान हो गया, सब कुछ हद कर दी। जो नहीं खाना वही खाना हमने प्रारंभ किया।
अब कुछ दिन पहले पता ही होगा 2000 में 7-8 की घटना है, जो डॉक्टर ने भी बच्चों को मार करके और फ्रिज में रख करके तल करके खाना शुरू कर दिया। बताइए, मनुष्य ने मनुष्य के बच्चे को काट करके फ्रिज में तल करके मांस की तरह खाना प्रारंभ कर दिया, वो घटना। चलिए, वो तो काफी दिनों को भी डॉक्टर पर भी सजा चल रहा है, जो कई वकील उनकी क्या कहते हैं मुकदमा भी लड़ने के लिए तैयार है, और कई वकीलों ने जब गाजियाबाद में उसके मुकदमे गए तो उनको पिटाई भी की गई थी। अंत में लड़ाई लड़ी, चीफ जस्टिस का था आदेश कि कोई वकील होंगे उनको लड़ेंगे। चलिए, एनीवे, अब देखिए ये बीमारी जो फैली है कोरोना, बीच बीच में कुछ बाहर से बातें दिमाग में आ जाती है, इसलिए मैं आपके पास ये बातें रख लेता हूं मित्रों, क्योंकि समझना चाहते हैं कि क्या हम कहां थे और कहां आ गए और क्या कहां पर हम जाने वाले हैं। जो संकट विश्व के साथ आज है, इससे लग नहीं रहा है कि साधारण सी संकट है। हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे क्या? यह एक ऐसी गंभीर समस्या हो गई है। चीन के मानव ने क्या किया कि हर प्रकार के जीव जंतु को, गीदड़, बिल्लियां, चूहे, कुत्ते, मतलब कि जीव पेड़ पर भी, जो हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में उसको घोरन कहते हैं, एक चींटी की तरह होती है, उनके कलर गेरुआ कलर का होता है, और गिरगिट जिसे छिपकली का, सभी प्रकार के जीव जंतु को पकड़ के ला करके उबाल के काट करके पका करके खा जाना उनको व्यवस्था, वो अपना सीख लिए, अपने आचरण में ला के, अपने व्यवहार में उन्होंने ला दिया। और आज देखिए क्या हो गया कि वह मांसाहारी से बीमारी कितनी परेशानी बढ़ गई है कि कोरोना नामक एक बीमारी चला और जो विश्व को तबाह कर दिया है। आज चिंता में लोग हैं, संकट में हो गए। कहने का मतलब ये विषय इसलिए आपके पास रख रहा हूं कि यह जरूरी इसलिए है कहना कि हमारे खान पान आहार के लिए भगवान ने बहुत सारे चीज भेजा है। चावल है, गेहूं है, जौ है, मकई है, दलहन है, तिलहन है, फल है, सेब है, संतरे हैं, काजू है, किशमिश है, मुनक्के हैं, न जाने क्या क्या हम जानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। उतने प्रकार के भगवान मानव का निर्माण करने से पूर्व इन सारी खान पान आहार का व्यवस्था करके भेजा हमको धरती पर भगवान ने। इतने समान होने के बावजूद मांसाहारी पर हम चले गए और आज बीमारी वहां से फैल गई। और आज सभी लोग तौबा करें, देख रहे हैं कि मांस भी नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, निश्चित है नहीं बिकना भी चाहिए। जो बीमारी होगा वो हम खाएंगे क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि अब हमको यह निर्देश भगवान की तरफ से आज्ञा मिला है, ऑर्डर मिला है कि अब हमें मांसाहारी नहीं भोजन करना है, केवल शाकाहारी भोजन करना है, वैष्णवी भोजन करना है। जो धरती पर हम उपजाते हैं, उगता है, वही हमको आहार करना है, न कि किसी जीव जंतु का भोजन करना है। क्योंकि भगवान ने सभी जीव जंतु को इस धरती पर भेजा है भोग विलास करने के लिए। सबके अपने जीवन जीने के तरीके हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसके जीवन पर भी हमने आक्रमण कर दिया, जीव जंतु के जीवन पर, जबकि इस पर भगवान का होना चाहिए कानून, लेकिन मनुष्य ने अपना कानून बना दिया कि सबको पकड़ के खा जाना शुरू किया और बीमारी हो गई। यार घातक बीमारी ऐसी हो गई है कि आज जीना दुर्लभ हो गया, एक दूसरे को मुंह देख सकेगा या ना देख सकेगा कहना कठिन हो गया है। चलिए, ये विषय हो गया तो हमारे खान पान का। अब इससे बचने की उपाय है कि भगवान ने बता दिया कि अब हमने कुछ नहीं करना है, खान पान वैष्णव हो जाओ, यही एक सादगी में रहो, खान पान किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करना है, जो धरती पर उग जाता है वही हमको खाना है। ये अच्छी बात भी है, ये खाने से हमारे मानसिक भी संतुलन में रहता है, और गलत चीज खाने से, मांसाहारी सब खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता, जो आज देख रहे हैं। और पता नहीं कई प्रकार की बीमारियां भी होते थे, जो वैज्ञानिक ने, डॉक्टरों ने ऐसा शोध करके बताया कि मांसाहारी खाने वाले व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं और बहुत प्रकार की बीमारी उनके पास होते थे। अपितु शाकाहारी वाले ज्यादा दिन तक जीते भी हैं और उनको बीमारी कम आती है, यानी नगण्य के बराबर, ऐसा शोध पाया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है मित्रों कि अब ये बीमारी के लिए बचने के लिए हमने करना क्या है। सबसे पहले तो इसको करने के लिए जो कुछ टिप्स है वो मैं आपके पास बताता हूं, फिर आगे हम बात करेंगे। हमें आदत हो गया है कि एक साथ मिलकर भोजन करने का, एक साथ मिलकर के भोजन करने की व्यवस्था ठीक है, लेकिन अलग अलग थाली में फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम करें, क्योंकि बीमारी फैल चुकी है, इससे हमें बचना है। एक थाली में न करें, एक साथ भोजन नहीं करें, हाथ को किसी को स्पर्श करने का, जैसे हाथ मिलाने का, ऐसा न करें, नमस्ते करने का,
आचरण में लावे। ये तो हमारा संस्कार था ही, लेकिन बीच में भूल गए थे। भगवान ने कहा कि फिर इसको याद करो, और यही तुम्हारे जीवन को वरदान है कि अगर जीना है, धरती पर रहना है, तो ऐसे ही वंदना करना पड़ेगा, नमस्ते, और यहां से बातचीत की सिलसिला हमारी प्रारंभ होगी। तो मिलकर के भोजन न करें, किसी के जूठे बर्तन में भोजन न करें, किसी के पिए हुए बर्तन में हम पानी न पिए, अनावश्यक बाहर नहीं घूमे। बिना मतलब का होता है कि खेलने के लिए किसी पार्क में चले गए, किसी दुकान पर घंटों बैठ गए, वहीं पर गप मजाक सब कर रहे हैं, तो ये सबसे हमको बचना पड़ेगा। हाथ को बार बार साबुन से धोए, केमिकल रासायनिक पदार्थ है वह लेकर के हाथ पर हमेशा करे। धूप में बचने से रहने से लोग मना करते थे, धूप में ज्यादा से ज्यादा अपने छत पर ही, अपने घर के पास ही धूप में रहे, कपड़े सबको धूप में सुखावे, घर की सफाई बढ़िया से करे, घर की स्वच्छता पर ध्यान दे, स्वयं की स्वच्छता पर भी ध्यान दे। यह सब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत बड़ी बीमारी से अभी बचना है। इसके बाद डरे नहीं, सबसे बड़ी बात है कि डरे नहीं। जो डर गया वो मर गया। हम डरना हमें नहीं है। किसी भी बीमारी और किसी भी संकट को बचाने का एक ही दवा है, और वो पहला दवा है हिम्मत, ताकत, और वो ताकत मनुष्य के पास है। इसलिए हमने डरना नहीं है, हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करना है, उसको हराना है और स्वयं को जीतना है, विजय हासिल करना है। तो यह सब जब हम करेंगे तो हम निश्चित उस पर विजय प्राप्त करेंगे। धैर्य से काम लेना है, घबराना नहीं है। खान पान जो मौसमी फल होते हैं, जैसे कि आजकल संतरे, संतोले ये सब मिलते हैं, ये हम काफी खाएं। लेमन, नींबू का प्रयोग हम करें, हरी साग सब्जी का प्रयोग हम करें, दूध का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, ये सब हमें करना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर भी जाने से अपने आप को कंट्रोल करें, वंचित रखें कुछ दिनों के लिए। सार्वजनिक, जब तक ये चल रहा है, सार्वजनिक स्थल पर न जाए, क्योंकि वहां कई प्रकार के लोग आते जाते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया, और उनके आग्रह को हमें मानना चाहिए। बिस्तरे भी सफाई रखे। कई दिन हो जाते हैं बिस्तर को लोग सफाई नहीं कर पाते, बिस्तरों को सफाई करें, बिस्तर को धूप में सुखाने का प्रयास हमें करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय हमें घर में देना चाहिए। जो काम है लैपटॉप से करना है, ऑफिशियल काम है फोन से करना है, यहां से हम करें, बाहर जाकर के हम इसका प्रयोग अभी ना करें। मांसाहारी भोजन को तो बिल्कुल ही त्याग ही देना है आजीवन। जब तक हम इस धरती पर रहेंगे हमें संकल्प ले लेना है कि हमें मांसाहारी भोजन को त्याग दिया। मांसाहारी भोजन मनुष्य के लिए नहीं है, शाकाहारी भोजन ही मनुष्य के लिए है। यही हमें अब व्यवहार में ला, पहले भी था और अब हमें पुनः लाना पड़ेगा। ताजा भोजन करें, जैसे कि भोजन अभी खाना है तो अभी हम पका लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ताजा भोजन करें, कई बार करें, एक ही बार नहीं। भूख लगती है, कई बार हम थोड़ा थोड़ा करके कई बार भोजन हम कर सकते हैं। प्रसन्न रहें। अब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जब फैल चुकी है तो हमेशा हम कुपित रहें, दुखी रहें कि क्या होगा नहीं होगा। नहीं नहीं मित्रों, एकदम मन को बोल्ड करके रखिए, प्रसन्नता करके रखिए, और जब आप प्रसन्नता से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बीमारी भी आपसे कोसों दूर निश्चित चली जाएगी। सबसे बड़ी किसी भी संकट का समाधान है प्रसन्नता। स्माइल चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें रहना चाहिए। मैं भी मुस्कुराऊं और दूसरों को भी हम देखें तो उसको भी मुस्कुरा देने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा हमारा धर्म है। दूसरे को खुशी रखना भी मानव का एक धर्म है, और सरकार के आदेश का पालन भी सबसे बड़ा धर्म है। तो इस पर हमको ध्यान देना है। राष्ट्र हमारा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं ये लिया संकल्प, ये कुछ सोच समझ कर लिया, क्योंकि बहुत ज्ञानवान आदमी है, सामाजिक व्यक्ति है ही, तो बहुत सोच करके लिया। और हम सब आप सबसे आग्रह करते हैं कि इन आदेश को, सरकार के जो आदेश है उस आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। आज संसार ने मान लिया कि भारत सर्वश्रेष्ठ था ही नहीं, आज भी है। हम ही कुछ दिन में पथ से भटक गए थे।
हम तो इतने ज्ञानवान थे कि विश्व के लोग आकर के हमारे यहाँ शिक्षा दान नेतरहाट नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के करते थे, जहाँ याद से नहीं प्राचीन काल में आज से हजारों बरस पहले 10,000 छात्र छात्रावास में रह करके शिक्षण अध्ययन करके जाते थे। लेकिन दुष्टों का नजर उस पर पड़ी और उसको अग्नि के स्वाहा कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था को उसने नष्ट नहीं कर पाया। किया तो था कोशिश, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि भारत को सताने वाला, भारत को बर्बाद करने वाला स्वयं बर्बाद हो जाएगा। भारत सिर्फ मिट्टी नहीं है, भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता एक यहां देव ऋषि है, देवता इसमें विराज करते, कंकर कंकर में देवता विराजमान है। इसलिए इस पर गलत नजर रखने वाले की ही ये बर्बादी हो जाएगा। चीन को आज समझ में आ गया कि क्या भारत के साथ क्या हो रहा है, वहां से बीमारी फैल गई है। इटली को भी समझ में आ गया कि भारत क्या है, तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना जल्द ही सफर असर कर दिया और अपना व्याख्यान दिए लोगों तक कि हमें सावधानी से रहना चाहिए। और विश्व आज मान रहा है कि भारत के जो मुखिया है वह सर्वश्रेष्ठ है, ताकतवर है, ज्ञान में भी और हर चीज से। अब करना हमें है कि डरना नहीं है, मन प्रसन्न रखना है, योग करना। हम कुछ दिनों से भूल गए थे योग क्या होता है। योग वह चीज हो, पहले योग के बारे में हमको परिभाषा समझना पड़ेगा। योग है क्या? जो शरीर में बहुत सारी पार्ट्स हैं, बहुत सारे भाग है, जिसके नाम भी बहुत हम लोग नहीं जानते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है। शरीर को हलचल न करने से वह निष्क्रिय हो जाता है, स्थिर हो जाता है, गति में नहीं रहता, गतिमान नहीं हो पाता। इसलिए हम योग करें, दौड़े धूपे, खेले कूदे, अनुलोम विलोम करे, इस नाक को बंद करे, सांस लेगे, फिर इस नाक को खींचे ऊपर की ओर ले, फिर ऊपर ले, नीचे करे, भ्रामरी आंख को नाक को बंद करके करे। तो ये सब करने से हमारा शरीर बिल्कुल संतुलन में रहेगा। जो भी पार्ट्स, जो भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है वो बिल्कुल स्वतः अपने आप को करना शुरू कर देगा। भगवान ने ऐसा ही शरीर को बना करके भेजा है कि थोड़ा सा हम उसमें अगर ध्यान देंगे करने के लिए तो वह शरीर स्वतः वो समय पर अपने आप सारा काम हमारा शरीर करने लगा। भगवान ने ऐसा ज्ञान देकर के भेजा है। कंप्यूटर का था आज बहुत कुछ जानता नहीं, कंप्यूटर को इस दिमाग ने बनाया है, कंप्यूटर को किसी मानव ने ही बनाया, लेकिन मानव को भगवान ने बना करके भेजा, सारा ज्ञान दे करके भेजा है। इसलिए मित्रों इस बात पर हमें ध्यान देना है, हमेशा हमें गर्म पानी। अब है क्या, समय ऐसा आ गया है, गर्मी की महीने भी प्रारंभ हो चुकी है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म पानी करके भी स्नान हम कर सकते हैं। जब भी हाथ धोने की जरूरत हो, अगर गर्म पानी से धोते हैं तो ऑल द बेस्ट। वैसे भी हम पानी से धोते हैं, सर्फ से, साबुन से धोते हैं तो धोते ही हैं, ये तो अच्छा है ही। लेकिन अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो इससे भी बेटर होगा कि हम गर्म पानी से धो रहे हैं। उससे कीटाणु क्या होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का उसका असर नहीं हो पाएगा। गर्म पानी जब हम पीते हैं तो गर्म पानी में करना क्या है, गर्म पानी को पहले कई 4 लीटर 3 लीटर, अगर हम अपने क्षमता अनुसार परिवार में कितने पानी हम पीते हैं उसके प्रयोग उस हिसाब से बर्तन में उतने पानी रख दे, उसमें तुलसी के पात रख दे, लौंग 4-5 दाने लौंग रख दे, 2-4 इलायची भी रख दे, दालचीनी रख दे, तेज पत्ता रख दे, जो सब्जी में रखते हैं ये सब हम रख दे। और अदरक के, साबुत अदरक का छोटा सा काट के, उसको कुचलना नहीं है, छोटा काट के उसको रख देना और पानी को उबाल देना है। और उस पानी को फिर जिस तरह हम चाय पीते हैं उस तरह लेकर के गिलास में गर्म को फूक फूक करके हमको उसको पीना है। वो तो तब पीना है जब अत्यधिक गर्म है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तब भी हमको उसको गर्म के रूप में ही पीना है। फिर उसमें के जो भी सामान, ये 2-3 दिन तो इसमें जो मसाले हमने डाले हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, तेजपत्ता, ये सब 2-3 दिन उसमें काम करेगा। फिर 2-3 दिन के बाद उसको हटा करके हम उसको सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होता है। नींबू का प्रयोग हमें करना चाहिए, नींबू का भरपूर हम प्रयोग करें। नींबू से विटामिन सी मिलती है, विटामिन सी शरीर के लिए बहुत नितांत आवश्यक होता है, जो कई लोग नींबू ही नहीं खाते हैं, खाना चाहिए हमें। स्वास्थ्य उससे तंदुरुस्त होता है, चमक आती है, त्वचा हमारा सही रहता है। और नींबू के छिलके को शरीर पर रगड़ना चाहिए, अपने चेहरे के त्वचे पर रगड़ना चाहिए, बालों पर रगड़ना चाहिए। इससे भी हमारा जो स्क्रीन में किसी भी प्रकार की त्वचा में अगर बीमारी होती तो वो ठीक हो जाता है सबसे। तो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। शौचालय हम जब जाते हैं देखते हैं कि शौचालय बहुत गंदगी रहती है, तो शौचालय को साफ रखना परम कर्तव्य है। वहां पर फिनाइल रखें, डिटॉल रखें,
वॉश बेसन भी जब हाँ जहाँ हाथ धोते हैं उसमें हम डिटॉल के क्या कहते हैं फिनाइल के दाने उसमें हम रख करके रखें। ये सब सुरक्षा है। ये सब सुरक्षा हम करेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे, हम अच्छे से रह सकते हैं, हमें कोई डिगा नहीं पाएगा। बाहरी भोजन करने से आज शौक हो गया है, आज का एक शौक हो गया है कि जब से हम इंडिया में आ गए हैं घर का खाना नहीं खाएंगे, घर में सब कुछ है रखा हुआ, लेकिन इसके बाद बाहर से खाएंगे। तो बाहर के खाने से भी हम बच्चे, आपको पता है कि बाहर का खाना कैसे खाते हैं, माना कि रोटी आप खाते हैं, तो हमने देखा है आंखों से और आपने भी देखे होंगे, लेकिन फिर भी आदत से हम कमजोर हो चुके हैं, इसलिए बाहर का भोजन हम ज्यादा पसंद करते हैं बजाय घर के। बाहर देखते हैं आटा गूंथ रहा है, आटा गूंथता रहता है और उसमें से पसीना आता है, वही पसीना उसमें डाल देता है। बोल रहा है, भाषण दे रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, आटा गूंथ रहा है, उसमें से लार निकलता है, मुंह से तरल पदार्थ निकलता है, उसमें चला जाता है। तो हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं कीटनाशक है और उसे भी, इसीलिए होटल में खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है। तो इसको हमको प्रयोग काफी करना चाहिए, बाहर से भोजन पर बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और घर में ही खाना खाना चाहिए। भोजन में हमें खीरा, चुकंदर, इसे गाजर, मूली, नाशपाती, संतरे, इसका प्रयोग हमको भरपूर करना चाहिए। छाछ का समय है, ठंडा लस्सी जिसे कहते हैं, छाछ का हमें प्रयोग करना चाहिए, भरपूर करना चाहिए। अन्न भी खाना चाहिए, लेकिन हो सके तो थोड़ा कम खाइए, लेकिन इस सब का प्रयोग हमको ज्यादा करना चाहिए। अभी तो कुछ दिन के लिए बहुत ही ज्यादा करना चाहिए, हम तो खाना ही है, कुछ दिन के लिए इसको हमको ज्यादा प्रयोग करना है। तो मित्रों, हम इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारा समाज भी ठीक रहता है, और इस तरह से हम इस कोरोना पर एक विजय प्राप्त करते हैं। और कोरोना पर विजय प्राप्त करने का मतलब हो गया कि हम बहुत बड़े संकट को हमने अपने पराक्रम से हमने उसको टाला है, अपनी ताकत से उसको टाला है और उसको हमने विनाश किया और उस पर हमने विजय प्राप्त किया है। सतर्कता सबसे बड़ी जरूरी है, किसी भी चीज के लिए सतर्कता होना बने। तो ये सब सतर्कता है, चेतावनी है, वार्निंग है। आज देखिए मनुष्यों में सोच कैसा हो गया है। आज देखिए भगवान हमें बार बार ज्ञान दे रहे हैं, ये सब संकट आने के बाद ये सोच के भगवान हमें निर्देश दिया है, भगवान हमें ज्ञान दिया है कि तुम ऐसा करो। करने क्या है, हम यहां पढ़ते तो भारत में है और कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लिए हम विदेश चले जाते हैं। क्या भारत में हमने शिक्षा अर्जन किया और भारत माता का सेवा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। किसी भी व्यक्ति को भोजन करने के लिए रुपये चाहिए और रुपए इतने सभी लोग कमा लेते कि भरपूर भोजन वो कर सकते, इतना कमाता भी नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा रुपए लोग लेकर के विदेश के लिए चले जाते हैं और उतना रुपया लेकर के रह गया। हर आदमी जितना रुपया कमा लेता है वो जीवन में उतना रुपया खर्च नहीं कर पाता है, तो बीमारी हो जाता है। घर की एक बीमारी है कि हम इतना रुपया लिए, इतना रुपया नहीं लेना चाहिए। रुपया सिर्फ उतना ही जरूरी है जितना रुपया हमारे स्वास्थ्य के लिए चाहिए, जितना हमारे भोजन के लिए चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, एक कहावत है। हम चले जाते हैं रुपये के लिए, विदेश चले जाते हैं। आज देखिए नतीजा क्या हो गया है कि विदेश के लोग और जो भारत के विदेश में है वो आना चाह रहे हैं और हमारे सरकार ने उनको न जाने कितनी मजबूरियां, कष्टों के बाद उनको यहां लाया गया है और एक अलग जगह उनके रखने की सारी व्यवस्थाएं चिकित्सकों के बीच में और चिकित्सालय बना करके रखने का प्रयास किया गया है और उस पर सरकार की हमारी खर्च हो ही रही है। सरकार व्यस्त है, आज सारे चिंतित है। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति सिर्फ भारत देश की नहीं विश्व का चरमरा गया है, क्योंकि आर्थिक स्थिति तभी विकसित होता है जब पैसे का चहल पहल होता है, इधर से उधर उसको किया जाता है। लेकिन जब पैसा स्थगित रह जाएगा, रुक जाएगा, तो वो विकास नहीं कर पाएगा। जहां का जैसे 2 रुपया हमने रखा तो 2 रुपया का 2 ही रुपये हमारे पास रह जाएगा। अगर 2 रुपया का हम व्यवसाय करते हैं तो 2 रुपये 5 पैसे कमाएंगे, 2 रुपये 10 पैसे कमाएंगे, फिर इसे 3 रुपये 4 रुपये इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन आज वो स्थिति वंचित हो गया। क्यों? यातायात का साधन, यातायात नहीं है। कई वायुयान, 300 वायुयान लगभग प्रतिदिन भारत से जो इधर उधर जाते थे वो बंद कर दिए गए हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दिए गए हैं। अब तो बस भी लगभग बंद कर दिए जाएंगे। विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, उच्च विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेट शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए हैं, मॉल बंद कर दिए, जहां से हम बाजार जाते हैं सब्जी बाजार बंद कर दिए गए। ये निश्चित किया, ये व्यवस्था किया गया है। मान लीजिए कि अगर ऐसा आज नहीं होता मित्रों, अगर ये बंद नहीं होता तो क्या आर्थिक स्थिति ऐसी होती? नहीं होती। सिर्फ आर्थिक स्थिति भारत का नहीं चरमराया है, विश्व का चरमरा गया है और विश्व आज संकट में है। तो मित्रों, इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि हम ऋषि मुनि के वंशज हैं।
हम साधारण हस्ती नहीं है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि रहे हैं, हमको इतनी ताकत देकर के, ज्ञान देकर के, हिम्मत देकर के, धैर्य देकर के भेजा है कि हम हर संकट से लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार आते हैं। हम सोए में भी शेर और छतरी की तरह रहते हैं, तो जगह में तो हम कितने ताकतवर ये समझ सकते हैं। आज हिंदुत्व के रास्ता पर, हिंदू कहने का मतलब है कि व्यवस्था जो होता है कि हिंदुत्व बात कर रही है, हिंदुत्व क्या है? आज 2007 में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था, हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज नॉट रिलीजन, हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। या जीने की एक पद्धति है, जीने का एक रास्ता है, जीने का एक मार्ग है। हमें कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, किस स्थिति में जीना चाहिए, यह हिंदू व्यवस्था है। हिंदू एक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है। जैसे भगवान यहां हमें जब पृथ्वी पर भेजा तो डेमोक्रेसी, जैसे किसी राष्ट्र चलने के लिए भारत के पास डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे कानून है और कानून के अंदर में हमको रहना पड़ता है। यही विदेश में भी है और हर राष्ट्र में है। तो इसी तरह जब भगवान ने इसका निर्माण किया धरती का, और जब हमारे मनुष्य का निर्माण किया, तो उन्होंने एक डेमोक्रेसी बनाया, एक संविधान बनाया, और संविधान का नाम 4 हो गए। उसके कई पार्ट्स है, देयर आर मेनी पार्ट्स। तो वो डेमोक्रेसी हुआ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दीज आर द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद हुआ क्या? अब इस डेमोक्रेसी के कई से भाग होते हैं। उपनिषद है, कठोपनिषद है, गीता है, रामायण है, ये सब उसमें जीने की पद्धति। कहीं भी देख लीजिए, ये जितने वेदों के नाम हमने बताया है आप जानते ही हैं, इसमें कहीं भी नहीं है कि किसी भी जीव को हत्या करो, किसी भी जीव को मारो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो कोई धर्म अगर ये कह रहा है कि हमारे धर्म में ऐसा है कि किसी को हत्या कर देना, तो ये सरासरी झूठ है। क्योंकि मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं जो लगभग सभी धर्मों के मानने वाले हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिहार में नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की बात मैं बताता हूं। जो बहुत योगी और ज्ञानी है, उसने कहीं भी नहीं कहा है कि किसी भी धर्म में ऐसा व्याख्या किया गया है किसी को मारना है, किसी के बहू बेटी पर गलत नजर डालना है, किसी के बच्चे को गलत समझना, सब अपना है। अरे हम तो वो बस, हम उस धरती के हैं जहां पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने एक उद्बोधन दिया, एक स्लोगन दिया है, एक व्याख्या दिया है जीने की। अयं निजा परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। हमारे लिए तो सब संसार ही अपना है। काश संसार को भी ये सोच में आ जाता कि भारत के लोग भी अपना है, तो ये संकट आज नहीं होता। लेकिन बार बार संकट हो रहा है। मित्रों, यह हमें सोचना, हमें अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा, हमें अपने भूगोल को जानना बहुत पड़ेगा कि हमारा भूगोल कहां तक था। अब हम सिमट कर कहां तक रह गए? क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित हम प्राप्त कर सकते हैं। हम हो गए कामयाब एक दिन, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने जम्मू कश्मीर भी ले लिया है, और आगे भी हम जो चीज हमसे किसी ने छीना है, हम उसको भी अपने अंदर में करके ही रखेंगे। क्योंकि देश का मुखिया एक सशक्त मिला है, ईमानदार मिला है। मुझे आंखों से कभी कर अश्रु बह जाते हैं। मित्रों, ये सच्चाई मैं बताता हूं कि जब ऐसे मुखिया के बारे में भी लोग अपशब्दों का प्रयोग करता है, उनके माता पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है, उनकी पत्नी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है, यह घिनौनी हरकत है। राजनीति करनी चाहिए, किंतु किसी के पत्नी और माता पिता के बारे में ऐसे नहीं करना चाहिए। आज क्या है उस व्यक्ति के पास? क्या है आज हमारे देश का जो मुखिया नरेंद्र भाई मोदी है, उसके पास क्या है? वह सिंगल पर्सन है, अकेला है। उसके खाने के लिए कमी है क्या? नहीं है कमी। फिर भी दिन रात इस समाज, इस राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठाने के लिए हमेशा प्रयास रत्न रहता है। इसके बावजूद कई लोग उनके बारे में गालियां बकते हैं। कई तो लोग कहते हैं कि भिखारी है, कई लोग न जाने कैसे कैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करते हैं। सोचना चाहिए कि हम शब्द कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसने आखिर किसी को बिगाड़ा क्या है। आज जो भी व्यवस्था भारत को हमारे नरेंद्र मोदी ने दिया है, क्या किसी जाति विशेष को दिया है? किसी ब्राह्मण को केवल दिया है क्या? नहीं दिया है। ब्राह्मण को दिया है, पिछड़ी जाति को दिया है, मुस्लिम को दिया है, सिख को दिया है, ईसाई को दिया है, पारसी को दिया है, सभी को दिया है। जितने लोग इस भारत में रहते हैं, जो व्यवस्था उन्होंने किया है वो सब के लिए किया है, वह किसी एक के लिए नहीं किया है। फिर हम कैसे कह सकते कि वो बेईमान है? कैसे कह सकते वो राजनीति करते हैं? राजनीति जो करना चाहिए, जिस प्रकार करना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी राजनीति आज कर रहे हैं। मित्रों, हमें एक अच्छा मुखिया मिला है, और अच्छा मुखिया के बारे में हमें अच्छे सोचना चाहिए। हम भगवान से कामना करते कोई दीर्घायु हो,
उन्होंने मंच से भी कहा था, जब प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने खाया तो उन्होंने मंच से उद्बोधन दिया था। कहीं ना कहीं तो उसे डर हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बोला कि मुझे अपनों से डर है। निश्चित मित्रों, अपनों से डर, जब कोई भी आदमी बहुत ऊंचे स्थान पर जाता है और जब अच्छा कार्य करने लगता है तो उसको आदमी उसके ही शत्रु बन जाता है, दुश्मन हो जाता है, और उनको न जाने किस तरह से उनको इस धरती से इतिहास खत्म करने का एक साजिश रची जाती है। किंतु किसी भी व्यक्ति को मार करके क्या हो सकता है? देश का मुखिया हम सब मिलकर के उनके लिए पूजा करते हैं कि ऐसे मुखिया, काश जब से भारत स्वतंत्र हुआ और आज तक ऐसे मुखिया हमारे देश को अगर मिला हुआ रहता तो क्या भारत यहीं पर रहता? क्या भारत इस तरह से खंडित हुआ रहता? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेप्स दक्षिणम वर्षम ततम नाम भारती यत्र संतति। यह हमारा उद्बोधन है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो सतह है संपूर्ण भारतवर्ष क्या है, जो है खंडित हो गया है। खंडित इसलिए हो गया है कि हमारे देश में बहुत सारे जयचंद्र जन्म ले लिया, जयचंद्र बहुत जन्म ले लिया, तभी तो पृथ्वीराज को इस तरह से होना पड़ा। तो जयचंद्र जन्म न ले, और जयचंद्र जब जन्म ले तो मुखिया का काम है कि उस जयचंद्र को जहां हो रास्ता उस रास्ते पर उसको बैठा देना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी आगे न फैले। मित्रों, देश के लिए सोचना हर नागरिक का काम है, सिर्फ मुखिया का कार्य नहीं है। मुखिया का काम है उसका व्यवस्था को संचालन करना, सही करना, कहां गड़बड़ी है। लेकिन उस देश में हम रहे हैं, उस परिवार में हम रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि यह ठीक कैसे होगा, इसका व्यवस्था कैसे ठीक किया जाएगा, यह सब करना हमारा कर्तव्य है। और पढ़े लिखे नागरिक होने के काम भी हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये अधिकार होता है कि जो गलत है उस पर हम गलत की आवाज हमें उठाना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं उठाते हैं तो हम कमजोर होते हैं, और जो हमारा नेतृत्व करते हैं उनकी हिम्मत घटती जाती है, और वो फिर सोचते हैं, वो निराश हो जाते हैं कि आखिर हम कर किसके लिए रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। उसमें तो केवल एक मुखिया, जो मुखिया का नेतृत्व करते हैं देश का, केवल उसके परिवार नहीं है। इसमें 130 करोड़ आबादी है, और 130 करोड़ आबादी के पास में जीव जंतु भी है, सभी की देखभाल वो करते हैं। इसलिए हम सबका कार्य है कि उस सब पर ध्यान दे। जहां गलत है गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। ये नहीं कि अमुक आदमी बहुत विद्वान है और गलत कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको भी करना है। बहुत अमीर है, अपने लिए अमीर है, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो गलत है। उसकी अमीरी, उसकी विद्वता, उसकी चतुराई, उसकी बुद्धिजीवी समाज के लिए नहीं है। समाज को तो उसकी बुद्धिजीवी, उसकी ज्ञान धन तब काम आएगा जब उसका सब कुछ समाज के लिए काम आएगा। जब स्वयं के लिए है, सेल्फ के लिए है, तो क्यों उससे डरना क्या है? गलत करेगा उस पर हम उंगली उठाएंगे, कानून के हवाले उसको हम करना है। आज यही हो गया है कि हमारे बगल में कौन रहता है हम उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें जानना चाहिए कि हम जहां रह रहे हैं हमारे उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, यानी हमारे चौहद्दी में कौन रह रहा है। अगर इस तरह से हमारे देश के सभी नागरिक करने लगेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी और न कोई अराजक तत्व के व्यक्ति यहां पर रह पाएंगे। मित्रों, इस माध्यम से देश के ऊपर जो संकट आया था कोरोना, यहां तक आप सबको हम ये बात इस माध्यम से देना उचित समझे हैं, और आप सबसे निवेदन है कि निश्चित आप लोग भी इसी तरह से प्रयास करिए, और उस कोरोना पर हमने विजय प्राप्त करना है। अपने भी करना है, परिवार को कराना है, समाज को कराना है, क्षेत्र को कराना है, देश को कराना है, और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारा हिम्मत है, हम डरते नहीं है किसी से। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खरे रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। डिगो न अपने प्रण से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। हम सफलता जब हम कार्य करते हैं तो सफलता हम गगन में जाकर के चूम लेते हैं, हम उसको छीन लेते हैं। सफलता कैसे आती है? क्योंकि हमारे वंश जो है वो महापुरुष रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं। हमने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है और ना हम आगे गलत सोचेंगे। इसलिए मित्रों, आज इस माध्यम से आप तक ये विषय कोरोना के माध्यम से राष्ट्र के विषय में रखा है, इस पर हमें ध्यान करना चाहिए। और कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। बस इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर नए दिन में कुछ और बातें आप तक मैं रखने का प्रयास करूंगा।
जय भारत, जय हिंद राष्ट्र, वंदे मातरम।